दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे थे संवेदी अंग आँख के बारे में। किसके बारे में? संवेदी अंग। चैप्टर का नाम था संवेदी अंग, जिसमें पढ़ रहे थे हम आई के बारे में। किसके बारे में? आँख के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आँख के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था आँख का? कल हमने पढ़ लिया था ये आँख थी इस तरीके से, इसका दृश्य तंत्र का था, ये लेंस था, ये कॉर्निया और ये आइरिस थी। क्या थी? आइरिस थी। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था स्क्लेरा के बारे में पढ़ लिया था, रेटिना के बारे में पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था? येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट और ब्रेन ऑप्टिकल नर्व के बारे में पढ़ लिया था। क्योंकि मेरे मुंह में छाले थे और आज भी हैं, इसलिए थोड़ा मैं कम बोल पा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। आज हमको क्या क्या पढ़ना? आज हमको पढ़ना है लेंस के बारे में, कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में और प्यूपिल के बारे में। किसके बारे में? प्यूपिल के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या था? ये क्या है? लेंस है। ये क्या है? लेंस है। ये क्या है? आइरिस है। ये क्या है? आइरिस है। और ये क्या है? कॉर्निया है। ये क्या है? कॉर्निया है। और यहाँ पे जो छिद्र है ये क्या है? प्यूपिल है। ये क्या है? प्यूपिल है। तो हम देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? तो कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉर्निया को देखते हैं कि कॉर्निया क्या होती है। कॉर्निया यह आंखों के सामने क्या होती है? जो कॉर्निया जो आंखों के सामने जो क्या होती है? पारदर्शी हिस्सा होता है। कैसा होता है? एक पारदर्शी हिस्सा होता है जो मुख्य लेंस की तरह ही होता है। क्या? तो जो लगता है कि ये मुख्य लेंस ही है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या आंख लेंस के ऊपर ही होता है। ये क्या होता है? आंख की लेंस के ऊपर ही होता है। इसी में क्या होता है? इसी में प्रकाश केंद्र से होकर क्या करता है? आंखों में प्रवेश करता है। क्या करता है? कॉर्निया में ही प्रवेश करके प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? आंखों में प्रवेश करता है। कॉर्निया से होती हुई कहाँ पे? आंख के लेंस में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। जो कॉर्निया है ये कैसी एक जीवित संरचना होती है। कैसी? जीवित संरचना होती है। क्या होती है? कॉर्निया एक जीवित संरचना है या होती है। जब जीवित संरचना होती है तो इसमें इसको और ये कैसी है? पारदर्शी भी है। ये कैसी है? पारदर्शी होती है। कैसी होती है? जीवित संरचना और कैसी? पारदर्शी है। अब जीवित संरचना है तो इसको क्या पोषक तत्वों की जरूरत भी होगी। क्या होगी? पोषक तत्वों की जरूरत भी होगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं। तो ये कॉर्निया। अब देखा होगा आप उन लोगों ने कि क्या होता है कि लोगों को जैसे ही बूढ़े होते हैं या क्या होता है कि लोगों को क्या कम दिखने लगता है। क्या होता है? कम दिखने लगता है। तो जो विश्व में जो नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कॉर्निया है। विश्व में क्या नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? कॉर्निया, या इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया विकार है, जिसको क्या कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा क्या ठीक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। जब आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को नेत्र लगाया जा रहा है, क्या नेत्र का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नेत्र प्रत्यारोपण। वस्तुतः वो क्या होता है? वो कॉर्निया प्रत्यारोपण ही होता है। क्या? तो वो कॉर्निया प्रत्यारोपण ही होता है। और कॉर्निया प्रत्यारोपण में क्या आरबीसी नहीं होती। क्या होती? आरबीसी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है? जो प्रत्यारोपण के लिए जो जिस व्यक्ति को लगाना है प्रत्यारोपित करना है, जिस व्यक्ति की प्रत्यारोपित करना है, तो उन दोनों में इसमें कोई वो नहीं होता कि ब्लड ग्रुप का मैच किया जाए या एंटीजन का मैच किया जाए। इसमें कोई ब्लड ग्रुप और कोई एंटीजन की मैच की ज़रूरत नहीं होती या मिलान की आवश्यकता नहीं होती। या किसी भी व्यक्ति को और किसी की भी कॉर्निया किसी भी व्यक्ति को क्या की जा सकती? लगाई जा सकती है, प्रत्यारोपित की जा सकती है। क्या की जा सकती? प्रत्यारोपित की जा सकती है।
कॉर्निया में कितनी 6 परतें पाई जाती हैं, कॉर्निया में कितनी 6 परतें पाई जाती हैं, कितनी परतें पाई, इसकी 6 परतें पाई जाती। इसकी जो छठी परत है, इसकी खोज किसने, हरविंदर दुगा ने, किसने, हरविंदर दुगा ने इसकी खोज की, किसने, हरविंदर दुगा ने इसकी खोज की थी, किसकी, कॉर्निया की छठी परत की। कितनी, छठी परत की। तो कॉर्निया में कितनी 6 परत होती हैं, इसकी खोज किसने की थी, हरविंदर दुगा ने की थी। तो इसमें कितनी 6 लेयर पाई जाती हैं। इन 6 लेयर से क्या किया जा सकता है, अलग अलग परतों का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, 3 व्यक्तियों, कितनी, 3 व्यक्तियों की नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। अब एक व्यक्ति 6 से थे, कितने से 3 किया, तो एक व्यक्ति में कितनी 2 आंखें होती हैं, कितनी होती हैं, 2 आंखें होती हैं। जब एक आंख की कॉर्निया में कितनी 6 परत होती हैं, कितनी 6 परत होती हैं। अब एक व्यक्ति में 2 आंखें, तो आदमी की 2 परतें, एक आदमी में 2 परतें, एक आदमी में 2 परतें, एक बार, तो एक कॉर्निया के दान से कितने हो सकते हैं, 3 व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। क्या, 3 व्यक्तियों का इलाज हो सकता है। कितने व्यक्तियों का, 3 व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। तो इसमें कितनी, कॉर्निया की एक परत के द्वारा कितने लोगों का, 3 लोगों का इलाज किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखनी कि इसमें कितनी, कॉर्निया में कितनी 6 परतें होती हैं। तो ये हमारा कॉर्निया था, ठीक है। अब समझते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या होता है। तो आइरिस को समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो आँख होती है, क्या, जो हमारा जो नेत्र होता है, तो आपने नेत्र में, मैं ऐसे बना देना हूँ ऐसे, तो जो ये नेत्र होता है, क्या, ये पूरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा नेत्र है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैक रंग का होता है, कितना, जो ब्लैक रंग का होता है, फिर इसमें क्या होता है, एक छेद होता है, एक छेद होता है। तो ये ब्लैक रंग के, जिसमें ऐसे 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 दिख रहे होते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मोनालिसा का सुना होगा, किसको, मोनालिसा को। तो उसकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन है, कैसी हैं, ब्राउन है। तो ये जो है, इसी को बोलते हैं क्या, जो जो ये है, ये बाहर वाला चक्र, जो चक्र दिख रहा है, जो ब्राउन ब्राउन दिखता है, उसी को बोलते हैं क्या, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आइरिस। अब ये आइरिस क्या करती है, ये क्या करती है, ये जो पुतली होती है, पुतली का मतलब कौन, ये लेंस को बोला जाता है प्यूपिल। इसको प्यूपिल, जो छेद दिख रहा है ना ये बीच का, इसी को बोला जाता है प्यूपिल, पी ये प्यूपिल। तो ये होती है ये होती है क्या, कॉर्निया। इसको, ये कॉर्निया, इसी के, इन दोनों के ऊपर क्या, इनके ऊपर चढ़ी होती है कॉर्निया की परत, किसकी, कॉर्निया की परत होती है इनके ऊपर। और जो ये सफ़ेद वाला लाभ भाग बचता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एस्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्क्लेरा। इसको बोलते हैं क्या, एस्क्लेरा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एस्क्लेरा। तो समझते हैं, तो क्या क्या देखा कि आइरिस किस कहते हैं। तो आइरिस की अब पहचान सीख गए होंगे। क्या सीख गए हो, आइरिस की पहचान करना हम सीख गए। तो आइरिस कौन है, प्यूपल कौन है, ठीक है, समझ में आया होगा। आइरिस कौन है, प्यूपल। आइरिस देखते हैं, जो आइरिस होती है ये क्या करती है, पुतली के आकार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। क्या करती है, जो आइरिस होती है ये पुतली के आकार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। और यह कैसी होती है, एक अनैच्छिक पेशी है। ये कैसी है, एक अनैच्छिक पेशी है। तो ये अनैच्छिक पेशी है, इसलिए क्या करती है, ये किसका, ये करती है, किसका नियंत्रण करती है, आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करती है। ये क्या करती है, आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करती है। क्यों, इसको छोटा बड़ा करके, इसकी संरचना परिवर्तन करके क्या करती है, आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करती है। कैसे करती है, अब ये जो होती है, जैसे हम जब अधिकतम धूप में, तो ये कब, ये मतलब ये जब ये क्या, जब तेज प्रकाश होता है, क्या, जब तेज प्रकाश होता है तो ये क्या होती है, रिलैक्स अवस्था में होते हैं। कैसी, रिलैक्स अवस्था में। ये वर्क कब करती है, ये काम की अवस्था में, जब काम की अवस्था में कब होती है, जब क्या होती है, डिम लाइट होती है। क्या, डिम लाइट, जब डिम लाइट होती है, कम प्रकाश होता है, तब ये क्या करती है, कार्य करती है। तो डिम लाइट में क्या करती है, जैसे ही लाइट कम होगी तो आइरिस क्या होगी, ये जो है, ये क्या, ये पीछे खिसक जाएगी, ये क्या, पीछे खिसक जाएगी। तो ये जो छिद्र है, प्रकाश जाने वाला जो लेंस का जो प्यूपिल का छिद्र है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ताकि, क्यों बड़ा होगा, ताकि इसमें अधिक प्रवेश जा सके, क्या, अधिक प्रकाश, क्या, अधिक प्रकाश क्या कर सके, प्रवेश कर सके।
अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या, प्रतिबिंब साफ बनने लगेगा। क्या करेगा, प्रतिबिंब साफ बनेगा। और यदि प्रकाश अधिक होगा तो वो तो प्रकाश चला ही जाएगा तो आराम से, तो ये क्या रहता है, फैला रहता है। ये क्या, फैला रहता है। तो इसको ये जो प्यूपल है वो क्या था, छोटा रहता है, क्या, छोटा छिद्र रहता है। तो ये अंधेरे में क्या होता है, फैल जाता है। ये क्या होता है, अंधेरे में पीछे चला जाता है, ये सिकुड़ जाता है। क्या होता है, अंधेरे में ये सिकुड़ जाता है या पीछे चला जाता है। तो इसमें क्या फैलता क्या है, प्यूपल होता है। जो प्यूपल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो प्यूपल बड़ा होता है क्यों, ताकि अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। क्या करे, अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। अधिक प्रकाश प्रवेश करने से क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट बनने लग जाएगा। क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। ये चीज़ें हमने समझी हैं। अब इनको हम देखते हैं भाषा के तौर पर। ठीक है, तो आइरिस मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कॉर्निया, आइरिस और प्यूपल तीनों समझ में आ गई होगी कौन क्या है, इनका क्या कार्य है। तो देखते हैं कॉर्निया, हम यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, अब कॉर्निया से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉर्निया ये क्या, ये आँखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा होता है। ये क्या होता है, जो कॉर्निया होती है वो क्या, आँखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा होता है, जो आंखों में मुख्य लेंस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है, मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। कौन करता है, वो करती है कॉर्निया। यह प्रकाश को केंद्रित करके आंखों में प्रवेश कराता है। ये क्या करती है, प्रकाश को केंद्रित करती है और क्या करती है, आंखों में प्रवेश कराती है। क्या करती है, किन को प्रवेश कराती है, प्रकाश को आंखों में प्रवेश कराती है। कॉर्निया एक कैसी जीवित संरचना है। कॉर्निया कैसी है, कॉर्निया एक कैसी है, जीवित संरचना होती है। कैसी है, जीवित संरचना होती है। लेकिन इनमें क्या, रक्तवाहिकाएं नहीं होती। क्या होती है, इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती। इसलिए ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है। इसलिए कैसी होती है, पारदर्शी होती है। रक्तवाहिका होती है तो क्या, पारदर्शी नहीं होती, वो कैसी, लाल करके लाल रंग की होती है। इसलिए ये कैसी, श्वेत होती है। कैसी, ये सफ़ेद रंग की होती है। इसके लिए जो ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व वो किसके द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा, ऑक्सीजन और पोषक तत्व किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये है। और देखते हैं आगे। विश्व में जो नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, कॉर्निया विकार है। क्या है, नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है, कॉर्निया विकार है, जिसे क्या, कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा क्या ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। नेत्र प्रत्यारोपण वस्तुतः क्या होता है, कॉर्निया प्रत्यारोपण ही होता है। क्या होता है, जब नेत्र प्रत्यारोपण होता है तो वो क्या कहलाता है, वस्तुतः क्या होता है, मूल रूप से किसका प्रत्यारोपण किया जाता है, कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ब्लड ग्रुप या एंटीजन के मिलान की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती, ब्लड ग्रुप या एंटीजन के मिलान की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे कॉर्निया का कैसे प्रत्यारोपण, जैसे किसी व्यक्ति को क्या, जो नेत्र प्रत्यारोपण होना तो उस व्यक्ति का क्या, नेत्र निकाल लिया जाएगा। क्या किया जाए, नेत्र निकाल लिया जाएगा। तो उसकी जो कॉर्निया, उस नेत्र की कॉर्निया, उसको क्या काट कर अलग कर दिया जाएगा। क्या किया जाए, काट के अलग कर दिया जाएगा। उस पर, उसी नेत्र पे क्या, दूसरी कॉर्निया लगा दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, दूसरी कॉर्निया लगा दी जाएगी और नेत्र क्या हो जाए, ठीक हो जाएगा। तो ये नेत्र प्रत्यारोपण होता है। इसमें क्या, ब्लड ग्रुप और एंटीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी भी व्यक्ति का कॉर्निया किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम में लाया जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का कॉर्निया क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है या प्रत्यारोपित किया जा सकता है। कॉर्निया में 6 परतें पाई जाती हैं। एक व्यक्ति की एक आंख की कॉर्निया में, एक कॉर्निया में कितनी, 6 परतें पाई जाती हैं। कितनी होती हैं, 6 लेयर, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कितनी, 6 लेयर होती हैं। इसकी जो छठी लेयर है, कौन सी, जो छठी लेयर है, यह छठी परत है। छठी परत की खोज किसको, तो भारतीय मूल के, जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो कहाँ, ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश में वैज्ञानिक हैं, कौन है, हरविंदर दुआ। डॉक्टर कौन, हरविंदर दुआ ने इसकी खोज की थी। क्या थी, इसकी छठी परत की खोज की थी। इसलिए इसे क्या, डुअल लेयर भी कहते हैं। क्या, डुअल लेयर भी कहते हैं। किसको, कॉर्निया की छठी परत को। किसको, कॉर्निया की छठी परत को क्या कहते हैं, डुअल लेयर भी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कॉर्निया की। तो देखते हैं आगे, कॉर्निया की अलग अलग परतों के प्रयोग से
एक कॉर्निया की से कितने 3 व्यक्तियों को क्या नेत्रहीनता दूर की जा सकती है। अभी समझाया कि एक व्यक्ति के एक कॉर्निया में कितने 6 परतें होती हैं, तो एक कॉर्निया से कितने 6 व्यक्तियों को सॉरी 3 व्यक्तियों को क्या नेत्रहीनता दूर कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों की नेत्रहीनता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं आइरिस, क्या देखते हैं आइरिस। आइरिस की क्या, आइरिस की संरचना कैसी, पुतली के आकार को क्या करती है, परिवर्तित करती है। क्या करती है, पुतली के आकार में क्या करती है, परिवर्तित करती है। कौन, आइरिस। और परिवर्तित करके क्या करती है, आंखों में प्रवेश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब जैसे मान लीजिए ये आइरिस है, ठीक है, इसमें ये लेंस है, ठीक है। अब अगर ये छोटी बड़ी ना हो, ये प्यूपिल है, तो ये अगर छोटी बड़ी ना हो तो अगर हम तेज धूप में निकल जाएं तो क्या हो, तेज धूप में निकल जाए तो एकदम प्रकाश कितना ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाए तो ये क्या किसी चीज़ की क्या नष्ट भी हो सकता है, कोई चीज़ें क्या नष्ट हो जाए, जिससे क्या व्यक्ति अंधा हो सकता है। क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। इसलिए ये क्या करता है, जब ये एकदम धूप में जाएंगे तो आप लोगों को क्या होता है, एकदम दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ये एकदम से फैल जाता है। क्या होता है, एकदम से फैल जाता है, तो बल्ब को इसको बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे से जैसे ही जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही ये खुला रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये क्या प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह कैसी, चिकनी पेशी है। जो आइरिस है ये कैसी है, चिकनी पेशी है। कैसी, चिकनी, और कैसी, अनैच्छिक होती है। ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। कैसी, अनैच्छिक होती है। ये कैसी कार्य करती है, अब देखते हैं। ये कैसी, रिलैक्स अवस्था है। और ये किसकी, वर्क, जब वो कार्य कर रही है वो अवस्था, वर्क की अवस्था। ये कैसी, कार्य की अवस्था। और ये शांत, जैसे हम अंदर बैठे हैं, चल रहे हैं तो शांत अवस्था में शांत है, ठीक। या धूप में चल रहे हैं तो लगातार चल रहे हैं तो शांत रहेगी, ठीक। तो इसमें कोई कार्य नहीं करती। तो ये शांत अवस्था किस अवस्था में रहती है, जो ब्राइट लाइट, जब तेज लाइट होती है तो वो कैसी, शांत अवस्था में रहती है, ठीक है। और काम कब करती है, ये डिम लाइट में। ये काम कब करती है, जब कम लाइट हो। कैसी हो, कम लाइट हो, तो शांत अवस्था कहती है। इसमें क्या होती है, आइरिस क्या होता है, आइरिस फैला हुआ होता है। क्या होता है, आइरिस फैला हुआ होता है। क्या होता है, आइरिस फैला हुआ होता है, ऐसे आइरिस फैला हुआ होता है। यहाँ से चला जाता है प्रवेश, तो आइरिस फैला हुआ होता है। आइरिस फैला हुआ होता है तो जो प्यूपिल होता है, जो इसका जो छोटा जो छिद्र होता है, ये क्या, ये छोटा होता है। छिद्र कैसा, छोटा होता है। प्यूपिल कैसा, छोटा होता है। इसमें क्या, कम प्रवेश का प्रकाश होता है, सॉरी कम प्रकाश का प्रवेश होता है। क्या, तो कम प्रकाश का प्रवेश होता है, जिससे व्यक्ति साफ से देख सकता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा है। एक काम कब करती है, ये डिम लाइट में, जब लाइट कम होती है डिम, तो इसमें क्या होता है, जो आइरिस है वो क्या होता है, पीछे हो जाती है। जो ये आइरिस है तो वो कैसी, पीछे हो जाती है। यहाँ पे कितनी जगह ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे कैसी जगह ज़्यादा हो जाती है। तो जगह ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्यूपिल कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और क्या हो जाता है, प्रकाश का अधिक प्रवेश होता है। प्रकाश का प्रवेश कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कैसा होता है, प्रकाश का प्रवेश कैसा हो, ज़्यादा होता है, ताकि चित्र जो प्रतिबिंब बनना है, क्या जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा, स्पष्ट बन सके। क्या, स्पष्ट हाँ स्पष्ट बन सके। क्या हो, प्रतिबिंब कैसा स्पष्ट बन सके। तो ये चीज़ थी। अब देखते हैं हम पुतली या नेत्र तारा, उसी के हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपल। प्यूपिल को किसको देखते हैं, आप देखते हैं प्यूपिल, हिंदी में पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा। तो जो आइरिस होती है, आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, आइरिस के बीच में क्या होता है, एक जो छोटा छिद्र, ये आइरिस है, इसी में ये आइरिस है आँख की, ठीक है। ये काला काला भाग है, इसी में ये क्या छिद्र होता है। ये जो लेंस सा दिखता है, ये मान लीजिए ये वाला जो छिद्र होता है, क्या इसमें ये ऐसे ऐसे होती है, दिखती है ना, ऐसी संरचना में लगती है। तो ये जो छिद्र होता है इसी को बोलते हैं क्या, प्यूपल, या क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा, ठीक है। तो आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसको क्या नेत्र तारा या पुतली बोलते हैं, जिसका आकार कैसा, गोलाकार होता है। कैसा, गोलाकार। और रंग कैसा होता है, काला होता है। रंग कैसा होता है, काला होता है। कॉर्निया से आने वाला प्रकाश पुतली से होकर, किससे, पुतली से होकर लेंस पर जाता है। इसी पुतली से होकर क्या होता है, लेंस पर जाता है। कहाँ पे जाता है, लेंस पर जाता है। तो जो प्रकाश है कहाँ, इसी पुतली से होकर लेंस पर जाता है। इसके पीछे क्या होगा, लेंस होगा। जो लेंस लगा है इसके पीछे क्या, लेंस लगा होता है, तो लेंस पर जाता है। प्यूपिल अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो क्या होता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये कि आइरिस क्या होती है, फैल जाती है। क्या, आइरिस फैल जाती है। तो आइरिस फैल जाती है, तो प्यूपिल क्या अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। और अंधकार में क्या होता है, ये
बड़ा हो जाता, और तो क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तो कौन सिकुड़ जाती है, प्यूपिल फैला तो कौन सी, आइरिस सिकुड़ेगी, आइरिस सिकुड़ेगी तो क्या प्यूपिल फैलेगा, और प्यूपिल सिकुड़ेगा तो आइरिस फैलेगी, ठीक है। और अंधकार में क्या होता है, फैल जाता है, क्या होता है, अंधकार में फैल जाता है, ताकि क्या, नेत्र, ताकि नेत्र में सीमित मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके, क्या कर सके, प्रकाश प्रवेश कर सके, ताकि क्या हो, प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखते हैं लेंस, क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं, जिससे प्रकाश प्रवेश करके क्या होता है, जिसका जो प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या है, जो लेंस होता है उसको देखते हैं, ये कहता है, ये क्रिस्टली कैसा, यह क्रिस्टलाइन, क्या क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। जो लेंस होता है वो किसका बना होता है, क्रिस्टली या क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, जो कैसा होता है, लचीला होता है, क्या होता है, जो लचीला और कैसा, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा, ऐसा, ये क्या था, उत्तल लेंस होता है। अवतल कैसा होता है, ऐसा, ये उत्तल है, ये कैसा, अवतल है, ठीक है। तो ये कैसा, जो क्रिस्टली होता है, जो किसका, क्रिस्टली प्रोटीन का होता है, वो किसका, और वो कैसा, लचीला होता है। क्यों होता है, क्रिस्टली प्रोटीन का कैसा, लचीला होता है, और कैसा, उत्तल लेंस होता है, कैसा, उत्तल लेंस हो, जो क्या होता है, जो कोर्निया के साथ मिलकर क्या करता है, किसके साथ मिलकर, कॉर्निया के साथ मिलकर, कॉर्निया के साथ मिलकर क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर, रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। रेटिना पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। अलग अलग दूरी पर क्या होता है, अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तु का को देखने पर, देखने के लिए क्या होता है, जैसे अलग अलग, जब मान लीजिए कोई वस्तु क्या पास में है, कोई वस्तु क्या दूर में है, तो अब उसको देखना होगा तो किस किस प्रकार से जोर डालना होगा, उसी प्रकार बता रहा है कि जो वस्तु पास होती है तो उसको क्या जोर से देखना होगा, उसके लिए क्या होता है, अधिक बल की जरूरत होती है, जो दूर होती है उसमें कम होता है। तो अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए लेंस के आकार में भी क्या होता है, परिवर्तन आवश्यक होता है, क्या होता है, परिवर्तन आवश्यक होता है। जो क्रिस्टली मसल्स, किसके, क्रिस्टली मसल्स, जो या इसको क्या बोलते हैं, सो क्रिस्टली, सो बोल लिया, सिलियरी, क्या सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मसल्स के, सिलियरी मसल्स नामक अनैच्छिक पेशी के द्वारा ये सब किया जाता है, इनको छोटा बड़ा किया जाता है, किसके द्वारा, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ये सब किया जाता है। अब देखते हैं रेंज ऑफ विजन, निकटतम बिंदु और दूरतम बिंदु। तो देखते हैं रेंज ऑफ विजन, तो क्या, नियरेस्ट, नियरेस्ट या निकटतम बिंदु, आंखों का निकटतम बिंदु क्या होता, कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और 4 पॉइंट मतलब दूरस्थ बिंदु, कहाँ तक दूर तक देख सकते, वो क्या होता है, अनंत। हम कितने मतलब इसका निकटतम बिंदु का मतलब है कि हम नज़दीक कितनी वस्तु को नज़दीक लेके आए ताकि आंखों में बिना जोर दिए उसको देख सकें। तो होगा कितना, 25 सेंटीमीटर। हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उसको बिना जोर दिए देख सकते हैं। और अनंत, दूरतम बिंदु अनंत होता है, कहीं भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो निकटतम बिंदु में क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वर्किंग, ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें जोर पड़ता है आंखों को फैलाने और सिकोड़ने में। और जो दूरतम बिंदु, इसमें क्या, जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या होती है, रिलैक्स होती हैं, क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, इसमें कोई जोर नहीं पड़ता। तो ये निकटतम बिंदु और दूरतम बिंदु था। अब देखते हैं आगे आंखों के रोग, रोगों के बारे में बहुत सुना होगा, तो आंखों के रोगों को देखते हैं। तो देखते हैं मोतियाबिंद, आंखों में रोग, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में ये होता है कि आंख का जो लेंस होता है उसके ऊपर क्या होता है, सफ़ेद प्रोटीन चढ़ जाता है, क्या होता है, सफ़ेद प्रोटीन की परत चढ़ जाती है, क्या होती है, सफ़ेद प्रोटीन की परत चढ़ जाती है, जिससे के कारण क्या होता है, व्यक्ति साफ नहीं देख पाता, क्या होता है, व्यक्ति साफ नहीं देख पाता। तो ये क्या होता है, इसे मोतियाबिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। फिर और बीमारी आती है काला मोतियाबिंद, क्या, काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद में क्या होता है, काला मोतियाबिंद में क्या होता है, काला मोतियाबिंद में ये होता है कि जो आंखें होती हैं उसमें जो पानी में जो तरल, आंखों में जो पाने वाला पाया जाने वाला क्या, जो तरल होता है, क्या होता है, जो पाया जाने वाला तरल होता है उसमें क्या होता है, तरल पदार्थ के इसमें क्या दबाव बढ़ जाता है, क्या, इस तरल पदार्थ में क्या दबाव
जो तरल पदार्थ होता है ये इसके बढ़ जाने से, क्या इसके तरल पदार्थ के बढ़ जाने से जो क्या होती है, नेत्र की जो कोशिकाएं हो रही हैं, जो दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं, वो क्या उन पर दबाव पड़ता है किन पे, इसके तरल के बढ़ने से, किन दृश्य तंत्रिकाओं में, तंत्रिकाओं में, दृश्य तंत्रिकाओं में क्या दबाव पड़ता है, क्या दबाव, दबाव पड़ने से ये क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को क्या पूर्ण रूप से देखना बंद हो जाता है, क्या पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है, क्या होता है पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। मोतियां बिंद, क्या देखते हैं, मोतियां बिंद देखते हैं। मोतियां बिंद, इसमें क्या होता है, इसमें आंखों के लेंस के ऊपर क्या होता है, इसमें आंखों के लेंस के ऊपर क्या सफ़ेद प्रोटीन जमा होने लगता है, क्या होता है सफ़ेद प्रोटीन जमा हो जाता है। तो इसके कारण इसको क्या, प्रोटीन जमा होने के कारण क्या होता है, दृष्टि दिखना बंद हो जाता है, दृष्टि बाधित होती है, क्या दृष्टि बाधित होती है। तो सामान्यतः ये कैसे वृद्धावस्था में होता है, ये कब होता है, ये वृद्धावस्था में होता है। और इसको क्या शल्य क्रिया के द्वारा क्या ठीक किया जा सकता है, इसको क्या शल्य क्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अब देखते हैं ग्लूकोमा या काला मोतियां बिंदु, क्या ग्लूकोमा या काला मोतियां बिंद। इस रोग में क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता को क्या करते हैं, खो देता है, क्या करते हैं, दृष्टि क्षमता को क्या करते हैं, खो देता है। यह आंखों में पाए जाने वाले क्या तरल पदार्थ, किसके द्वारा, तरल पदार्थ के दबाव के बढ़ने के कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो दृश्य तंत्रिकाएं होती हैं वो कैसी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और व्यक्ति क्या अपनी दृष्टि क्षमता को पूर्ण रूप से कैसा खो देता है, क्या करता है, पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता को खो देता है। इसको काला मोतियां बिंद कहते हैं। इसका इलाज भी है और इसका ऑपरेशन वगैरह की शल्य की चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जा सकता है, इसका भी इलाज किया जा सकता है स्टार्टिंग अवस्था में। यदि बाद में है तो फिर इलाज नहीं कर पाएंगे इसका। अब देखते हैं दो दोष दिखे होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इनको मैं फिजिक्स में बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि उसमें भी नेत्र है, लेंस के साथ नेत्र है। तो मायोपिया, तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक, जो क्या नेत्र गोलक होता है उसको क्या होता है, कुछ बड़ा हो जाता है, वो कैसा बड़ा हो जाता है, उसका बड़ा हो जाने के कारण जो नेत्र का जो अधिक जो क्या गोलक बड़ा हो जाने से क्या होता है, नेत्र अधिक उत्तल हो जाता है, क्या होता है, अधिक उत्तल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो फोकस बिंदु है वो क्या होता है, फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच की क्या दूरी अधिक हो जाती है, क्या या बढ़ जाती है, दूरी क्या होती बढ़ जाती है। जिसके कारण जिससे क्या होता है, जो पास की वस्तु हैं वो क्या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, क्या होती है, निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो इसमें कैसी जो पास की वस्तुएं वो कैसी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई कैसी नहीं देती, क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, किंतु दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं। सॉरी, मैं खुद ही उल्टा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो क्या स्पष्ट, निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु क्या जो दूर की वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती, क्या दूर की वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती, क्या होती दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होता, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कैसी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कैसी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष, फिर देखते हैं बायोमेट्रिक्स, बहुत सुना होगा आपने, सब लोग फोटो खिंचाते हैं। तो दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है वो कैसा छोटा हो जाता है, कैसा छोटा हो जाता है। तो वस्तुएं क्या निकट की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होता था, देखने व पढ़ने के लिए क्या कठिनाई महसूस करनी पड़ती है, क्या कठिनाई होती है, क्या निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इसका समाधान क्या अवतल लेंस उत्तल लेंस का वाला चश्मा लगाकर इसका समाधान किया जा सकता है, क्या किया इसका समाधान किया जा सकता है, किस सब चश्मे से, उत्तल लेंस के चश्मे से। अब देखते हैं बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाई इन आई, आंखों में बायोमेट्रिक्स के लिए क्या क्या देखा जाता है। जब हम जाते हैं क्या करते हैं, कहीं बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आंखों को स्कैन करते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, सबने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आंखों को स्कैन करते हैं, क्या करते हैं आंखों को स्कैन करते हैं। तो उसी को बायोमेट्रिक्स आंखों में कहाँ से लिया जाता है, जैसे थंब का, हाथ का, अंगूठे का लिया जाता है, अंगुलियों को लिया जाता है बायोमेट्रिक्स। तो आंखों में क्या लिया जाता है, आंखों में क्या होता है, जो रेटिना होती है, क्या जो रेटिना, जो क्या होती है आइरिस, क्या आइरिस,
ये क्या आइरिस, ये क्या किसी भी व्यक्ति की कैसी समान नहीं होती, क्या होती, इसकी जो पाई जाती संरचना ये कैसी किसी व्यक्ति में समान नहीं होती, यही इसी की पहचान की जाती है, इसी को बायोमेट्रिक्स बनाएगा। तो आँखों में रेटिना, क्या रेटिना और आइरिस, क्या रेटिना और आइरिस का प्रयोग किसके लिए, बायोमेट्रिक पहचान के रूप में किया जाता है। किस रूप में, बायोमेट्रिक पहचान के रूप में किया जाता है, क्योंकि किन्हीं दो व्यक्तियों में इसकी संरचनाएं कैसी समान नहीं होती, कैसी समान नहीं होती, क्योंकि आइरिस और रेटिना की संरचना कैसी होती, समान नहीं होती। तो ये हमारी यहाँ पे आँख समाप्त होती है। अब कल हम पढ़ेंगे कान, त्वचा और नाक, जो चीज़ें बची हैं ये। आँख ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, बाकी के त्वचा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले, जो छोटी छोटी बातें होंगी उनके देख के आगे की क्लास में कल कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।